दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। हमने टॉपिक व्याकरण के अंतर्गत हमने स्टार्ट किया हुआ है संधि। दोस्तों, हमने संधि की एक पहली वीडियो भी डाल रखी है, प्लेलिस्ट में आप उसको ज़रूर देखिएगा। और उस संधि में हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया था। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। वर्णों का जो मेल होता है, वर्णों का मेल, तो वर्णों को मिलाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाता है। वर्णों को मिलाना, पर्व करना, योग करना, जोड़ करना, यही क्या है दोस्तों? संधि है। यदि आपको संधि समझनी है तो संधि में दो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट है कि संधि में दो शब्दों में होती है, या दो वर्णों में, या दो पदों में होती है। तो दो पद कौन कौन से आ जाएंगे? तो पूर्व पद है दोस्तों, और फिर कौन सा आएगा? उत्तर पद। संधि हमेशा किस में होती है? पूर्व पद या उत्तर पद में होती है। तो पूर्व पद के भी अंतिम वर्ण में होती है। संधि हमेशा होती है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में। उत्तर पद के प्रथम वर्ण में। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आता है तो आप लगभग संधि को कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि संधि को हमेशा किस में तोड़ेंगे? मध्य में से, बीच में से संधि को हमेशा तोड़ते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कैसे था? तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे शब्द एक है लोक, तो एक तो शब्द ये आ गया, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? ईस। तो इसमें दो पद आ गए, दो शब्द आ गए, एक है लोक और दूसरा कौन सा है इसमें? ईस। अब संधि अपन कौन से वर्ण में करते हैं, कौन से शब्द में कर रहे हैं? तो दोस्तों, लोक शब्द में जो अंतिम वर्ण है, लोक शब्द में जो अंतिम वर्ण है, यहां पर हमने संधि की। तो लोक में से कै में से क्या निकल गया? ए निकल गया था। ई में से क्या निकला दोस्तों? ई निकला। तो लोक प्लस ई, तो लोक प्लस ईस था। तो ए और ई को मिलाकर हमने कौन सी संधि कर दी थी? गुण संधि कर दी थी, ए कर दिया था। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि संधि होती है दो पदों में, पूर्व पद उत्तर पद में। पूर्व पद के तो अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण यहां पर क्या आ गया? कै। कै में से क्या निकला? ए। इसी प्रकार से दूसरा पद जो आता है कौन सा आता है? ईस। तो ईस में से ई है अंतिम वर्ण, पूर्व उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा आता है? ई। इन दोनों को मिलाया तभी तो संधि बनी। ठीक है दोस्तों, तभी तो क्या बनी? संधि बनी। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं। पवन शब्द है दोस्तों, पवन, पर इसको तोड़ते हैं। तो दोस्तों, एक शब्द आता है पो और एक शब्द आता है अन। अब अंतिम वर्ण यहां पर क्या है? तो अंतिम वर्ण कौन सा आएगा? ओ। अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? ओ है। और पीछे क्या लगा? ए लगा। और ओ का हम क्या करते हैं? आदि संधि में औ करते हैं। ओ का दोस्तों क्या करते हैं? अव करते हैं। मिला दो, पे आगे है ही, ये ए इसमें मिल गया, यहाँ पर वे आ गया, ये ए इसमें मिल गया, वे में, और ये बन गया न पवन। तो इस प्रकार से संधि में कितने पदों का प्रयोग होता है? दो पदों का प्रयोग होता है, पूर्व पद और उत्तर पद का प्रयोग होता है। हमने संधि पढ़ी तो संधि के तीन प्रकार आते हैं। प्रकार कितने आते हैं दोस्तों? तीन। पहला जो प्रकार आता है वो आता है स्वर संधि। दूसरा प्रकार आता है दोस्तों व्यंजन संधि। पहला है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन, और तीसरा इसका प्रकार आता है दोस्तों विसर्ग संधि। इसमें से हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था। जिस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला जो भेद आया दोस्तों वो आया था दीर्घ संधि। फिर से रिकॉल कर रहे हैं। यदि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको कंप्लीट देखिएगा। दीर्घ संधि है, दूसरी है गुण संधि, तीसरी आती है दोस्तों वृद्धि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि। वृद्धि के बाद दोस्तों फिर अगली संधि जो आती है वो आती है इसमें यण संधि, और पांचवी संधि है दोस्तों अयाधि संधि। पांचवी संधि कौन सी आती है? अयाधि संधि। एक बार इनके मैं थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं, लेकिन आपको वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। संधि के स्वर संधि के हमने 2 वीडियोस बनाई है, उनको जरूर देखिएगा आप। दीर्घ संधि। अब व्यंजन संधि जब समझ में आएगी जब आपने वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो हमने सबसे पहले वर्ण विचार टॉपिक डाला था। दीर्घ संधि दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री की मात्रा मिलती है तो कौन सी संधि होती है? इसमें दीर्घ संधि होती है। यदि शब्द के बीच में एक की मात्रा और एक ओ की मात्रा मिलेगी तो कौन संधि आ जाएगी? गुण संधि आ जाएगी। यदि आपको शब्द के बीच में बड़ी ऐ की मात्रा और बड़े औ की मात्रा मिलती है तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, उसमें वृद्धि संधि होती है। यण में दोस्तों ये और वह आता है, और ये और वह से पहले कैसा अक्षर मिलेगा? आधा अक्षर मिलेगा। यदि आपको ये और वह से पहले कहीं पर भी आधा अक्षर मिलता है तो आप सीधा उसमें कौन संधि कर सकते हो? यण संधि कर सकते हो। तो यह जो है दोस्तों ये किस में आदेश में चेंज हो जाता है? ई में चेंज हो जाता है। वह दोस्तों ये ऊ में चेंज हो जाता है। ऊ या ऊ में
चेंज हो जाता है वे, ये हमने यण संधि में पढ़ा था। वह जो अयादि जो है दोस्तों, इसमें ए या आ से पूर्व ये वैसे पहले ए या आ आते हैं, तो यहाँ पर आए बना, आए बना, आओ बना और आओ बना था, जिसमें हमने आई को चेंज किया था एम में, इस आई को चेंज किया डबल आई में, ओ को चेंज किया दोस्तों ओ की मात्रा में, और आओ को चेंज किया डबल औ में चेंज किया। इस प्रकार से हमने पूर्ण रूप से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके अलावा यण संधि और अयादि संधि को दोस्तों एक टॉपिक में कंप्लीट कर लिया। पहले वाली वीडियो में जरूर देखिएगा। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं व्यंजन संधि को। इसमें हमने पढ़ा था सिर्फ स्वर स्वर का मेल होगा, स्वर प्लस स्वर का मेल ही स्वर संधि होती है। यानी कि पहला पद जो आ रहा है, यहाँ पर पहला पद जो आ रहा है, पहला जो पद है इसका जो अंतिम वर्ण है यहाँ पर है दोस्तों ए, दूसरा शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा है ई, तो ए प्लस ई, इन दोनों को मिला करके ही तो क्या बनी थी, अपनी संधि बनी थी। ये दोनों ही दोस्तों क्या है, स्वर है। यदि आपको स्वर का नहीं पता है दोस्तों, वर्ण विचार टॉपिक में जरूर देखिएगा, पहले वीडियो आपको वर्ण विचार टॉपिक की ही है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज व्यंजन संधि। तो आज संधि में अपना जो टॉपिक है ये है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि दोस्तों, और संधि का हमने तीसरा लेक्चर बना रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दोस्तों, व्यंजन किसे कहते हैं, तो कह रहा है व्यंजन का, परिभाषा है दोस्तों इसकी, व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होना ही, स्वर के साथ मेल होना ही, स्वर के साथ मिलना ही व्यंजन संधि है। मेल होना ही दोस्तों कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। यानी कि व्यंजन का किसके साथ मेल होगा, व्यंजन के साथ मेल होगा, या दोस्तों स्वर के साथ भी मेल हो सकता है व्यंजन संधि में। लेकिन जब हमने स्वर संधि पढ़ी थी ना, तो वहां पर हमने लिखा था स्वर का स्वर के साथ मेल ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, व्यंजन का व्यंजन के साथ प्लस स्वर के साथ भी मेल हो रहा है, ये होती है व्यंजन संधि। एक एग्जाम्पल देकर देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने शब्द लिखा जगत प्लस ईश, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इन एग्जाम्पल्स को, जगत प्लस ईश, और एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। दोस्तों यहाँ पर हलंत क्यों लगाया, अब आप बोले सर हिंदी में हलंत लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं जी, लेकिन व्यंजन संधि में लगेंगे, क्योंकि अगर कै को पूरा कर दूंगा ना तो ये स्वर बन जाएगा, और स्वर बनाएंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, और यहाँ पर फिर स्वर का स्वर के साथ मेल होते ही स्वर संधि हो जाएगी जी। इसलिए अपन स्वर को यहाँ पर जो कै है इसको आधा करेंगे, व्यंजन वर्ण बनाएंगे। इस वजह से दोस्तों देखिएगा यहाँ पर है जगत। अब यही देख लो आप एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे तय को पूरा कर दूं, तय को मान लो मैं पूरा करके लिख दूं, तो दोस्तों यहाँ तो ए निकल आया, और ए और ई मिल करके तो फिर एक का निर्माण कर देंगे, ये तो जगदेश शब्द बना देंगे जी। और जगदेश कोई अर्थ ही नहीं होता, शाब्दिक अर्थ ही निकलता जगदेश का, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर संधि, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल प्लस व्यंजन का स्वर के साथ मेल। यहाँ है दोस्तों व्यंजन, यहाँ क्या है, स्वर है। ये प्रथम पद है आपका, ये कौन सा आ गया, दूसरा पद आ गया। ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, ये दूसरे पद का पहला वर्ण है। जो मैंने आपको बताया वही करना है, और जैसे आपने ऐसे कर लिया तो आपको व्यंजन संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जगत है दोस्तों, यहाँ पर तय व्यंजन है क्योंकि हमने आधा कर रखा है। ई है दोस्तों, ये स्वर है, और व्यंजन का स्वर के साथ मेल भी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। बनाकर दिखा देते हैं आपको बच्चा, ये अभी आप पढ़ेंगे नियम में आएगा। तो तय का नियम आता है जी, उसमें स्वर के साथ मेल हो जाता है, या क्या चट है तय पे का नियम आएंगे, तय का नियम आएगा, छह का आगम होगा, अनुस्वार के नियम आएंगे, उन्हीं में बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा दोस्तों। आपको सर जगदीश कैसे बना, आप बना करके दिखाओ, तो भाई इन शब्द को बनाएंगे कै चट है तय पे के नियम में। एक नियम आता है पहला नियम, उसका नाम है कै चट है तय पे। तो कै चट है तय पे, तय के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो ये तय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है।
तय कौन से वर्ण में बदल गया? तीसरे वर्ण बदल गया, दै में बदल गया। दोस्तों आप वो वीडियो जरूर देखेगा, वर्ण विचार टॉपिक। यदि वर्ण विचार टॉपिक आपने देखा है तो ही आपके ये वर्ण बनाने आएंगे, तो ही आपको संधि समझ में आएगी। अभी मैं आगे सीधा लिख दूंगा, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, पहले का पांचवा, पांचवे का पहला। ये कैसे होता है वो वर्ण विचार टॉपिक से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने आपको ये समझाया है कि यह व्यंजन है, यहाँ पर स्वर है, व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो गया और यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। यहाँ पर दोस्तों ये व्यंजन है, वाक में व्यंजन है, यहाँ पर ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होना भी कौन संधि होती है? स्वर संधि होती है। ये कै च ट त पै के दूसरे नियम में आता है। यदि आपको मैं मिले या न मिले और तो ये पहले वाला जो वर्ण है ये अपने ही वर्ण के 5 वर्ण में बदल जाएगा। तो दोस्तों इसका 5वां जो वर्ण आता है वो आता है वांग और पीछे लग जाएगा मैं, ये बन गया वांग में। इस प्रकार से संधि मिल गई अपने को, व्यंजन संधि। मेरे कहने का अर्थ ये था कि व्यंजन का व्यंजन साथ मेल तो ये हो गया, व्यंजन का स्वर के साथ मेल ये हो गया, तो इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती है, हम आपको लगता है कि आपकी जो सर ये मेहनत कर रहे हैं ये अच्छी है, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। तो ये हमने व्यंजन संधि का पॉइंट पढ़ा है। अब चलते हैं इसके कुछ नियमों को। जैसे हमने स्वर संधि पढ़ी थी ना, तो उसमें तो हमने भेद पढ़ लिए थे, उनके प्रकार पढ़े थे, लेकिन व्यंजन संधि में कोई भेद या प्रकार नहीं आते हैं। इसमें तो क्या आते हैं? नियम चलेंगे। तो आज इनके कुछ नियम्स हैं वो देखते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या बन गई? व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलना या व्यंजन का स्वर के साथ मिलना ही व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि के नियम है दोस्तों, तो नियम है फर्स्ट, व्यंजन संधि का नियम पहला है। पहला जो नियम है दोस्तों ये क्या कहता है समझिएगा, कै च ट त प। एक बार अगर आप इस नियम को समझ गए, जो बॉक्स मैं आपके सामने बना रहा हूं ना, अगर ये समझ में आ गया तो आपको परिभाषा की जरूरत नहीं है। कै च ट त प के बाद, यानी कि पूर्व पद में रहेंगे कै च ट त प, और पूर्व पद के भी पंक्तिम, पहला जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण में रहेंगे। कै च ट त प के बाद यदि, कै च ट त प के बाद यदि क्या आए? वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए। अब वर्ग किसे बोलते हैं ये आप उस वर्ण विचार टॉपिक में समझिएगा। वर्ग बोलते हैं वर्णों के समूह को। तीसरा चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण आए, कोमा, फिर कह रहा है यह। अब अंतस्थ वर्ण जो होते हैं उसमें का क्रम क्या आया था? यह, र, ल, व, ये आए। या बच्चा कोई भी स्वर वर्ण आता है तो, कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएंगे? तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। कौन? कै च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। फिर से दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है वो तो उसको यहाँ निपटा रहा हूँ। कै का उच्चारण स्थान जो था वो इसमें हमने पढ़ा था, इसमें 5 वर्ण आते हैं इस वर्ग में। इसी प्रकार से सभी के सभी में 5-5 वर्ण आते हैं। ये 5-5 वर्णों से ही वर्गों का निर्माण होता है। 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, कै च ट त प। ट के बाद दोस्तों आता है ठ, उसके बाद आता है ढ, फिर आता है ढ और फिर आता है अण। उसके बाद दोस्तों अगला है त के बाद थ आएगा, उसके बाद ध आएगा, फिर ध आ रहा है, फिर न आ रहा है, फिर है दोस्तों प के बाद फ, ब, भ, में। ये 5 हैं जी वर्ग। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं। इन 5-5 वर्णों से मिलकर के वर्ग बनता है और इन 5 वर्गों के समूह को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इनमें दोस्तों वर्ग होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है नियम फर्स्ट। नियम फर्स्ट कह रहा है कि पहले वाला जो पद होगा उस वाले पद में कै च ट त प आएंगे और उसके बाद दूसरा जो पद आएगा, दूसरा जो शब्द आएंगे, उन शब्दों में क्या आएगा? वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। तीसरा चौथा वर्ण कौन सा दोस्तों? ये हरेक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है। हरेक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होगा और इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण होंगे। अब स्वर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपने पढ़ा था ए, आ, ई, उ, री,
ए आई ओ औ, ये जो 11 वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, इनमें से कोई हो तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। तो ये कै का वर्ग का कौन सा है तीसरा, ये रहा दोस्तों। तो कै किस में बदल जाएगा, गै में बदल जाएगा। लेकिन कैसा बदलेगा, आधा बदलेगा, आपको आधा ही मिलेगा वहां पर। ये चै दोस्तों अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो चै किस में बदल जाएगा, जैम में बदलेगा भाई, जैम में बदल जाएगा। टैग का तीसरा कौन सा आ रहा है, ये डै आ रहा है। तो टैग किस में बदलेगा दोस्तों, डैम में बदलेगा। टैग का तीसरा है दै, तो ये दै में बदल जाएगा। और जै पैग का तीसरा आता है इसमें बै, तो ये किस में बदल जाएगा, बैम में बदल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नियम समझ में आ गया तो एग्जाम्पल तो और भी इजीली आ जाएंगे। दोबारा से नियम देखते हैं। कै पूर्व पद में क्या आएगा, कै चै टै तै पै। उत्तर पद में क्या आएगा, यह रे ले वे, कोई भी स्वर वर्ण और वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। जैसे ही आपको ये दिखे आप तो सीधा क्या कर दोगे, इनका तीसरा कर दोगे। पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला। आपने कई बार देखा होगा गे जड़े दबे, गे गे जड़े दबे, ठीक है। कै चै टै तै पै, कै चै टै तै पै का गे जड़े दबे, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला। अब आपको एग्जाम्पल देकर समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे दोस्तों इनके। पहला एग्जाम है वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, समझिएगा। पहला पूर्व पद है ये, दूसरा पूर्व उत्तर जो पद है वो है ये। पहला शब्द है वाक, दूसरा शब्द कौन सा है, ईश। संधि किसमें होती है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, ये अंतिम वर्ण रहा। दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में ही संधि होती है दोस्तों, पहले ही बता दिया था। अब ये जो कै आया आपके सामने, ये कै आया, कै ये रहा दोस्तों। कै के बाद क्या कह रहा है, इनमें से कोई सा भी हो। तो इनमें दोस्तों अपने को स्वर मिल गया। स्वर मिला तो कौन सा मिला, ईस वाला मिला, ई मिल गया दोस्तों, बड़ी ई मिली। और कह रहा है जैसे ही आपको कै के बाद ई मिले आप तो बिना सोचे समझे कै को खा जाओ और तीसरा वर्ण कर दो। तो इसका एग्जाम्पल का आंसर क्या आ जाएगा, वाक। तो वाक के कै की जगह क्या लगा दिया, गै लगा दिया दोस्तों। इन्होंने क्या लगा दिया, गै लगा दिया। अब दोस्तों जैसे ही गै लगाया, पीछे तो इक्की मात्रा है भाई, इक्की मात्रा है तो अपन इक्की मात्रा इस पे लगाएंगे और ये क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा दोस्तों। क्या बन गया, वागीश बन गया। इस प्रकार से और एग्जाम्पल लो भाई, और एग्जाम्पल लेते हैं जी। नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं। और देखो जी, दिक प्लस भ्रम शब्द मिला जी हमको। अगला एग्जाम्पल क्या है, दिक प्लस भ्रम, समझ लो जी। दिक में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दिक है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, भय है जी। क्या है, भय। अब नियम क्या कह रहा है, कै के बाद चौथा या तीसरा कोई मिले। पैक का चौथा कौन सा है भाई, यहाँ पर भय है। समझ गए भाई, नियम तो लागू हो रहा है। तो आप कैक को किस में चेंज कर दो, गैम में चेंज कर दो। कितना इजी सा है। तो आप इसको क्या किया, दिग। अब यहाँ पे कोई स्वर नहीं है पीछे, इसलिए गै कैसा रहेगा, आधा रहेगा। और पीछे भ्रम एज इट इज कर दो, बस बन गया दिक प्लस भ्रम, दिक प्लस भ्रम। बताओ कितनी इजी से हो रखे हैं। आगे देखते हैं जी एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और स्वर का लेते हैं। अब आप पहले इनमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। आप कहोगे सर यहाँ तो आपने पूरा कर दिया, यहाँ पर आप आधा बता रहे हो, पूरा कैसे हुआ भाई। स्वर भी तो मिलेगा, ई वाला स्वर भी तो है। अब यहाँ पर भी स्वर है, यहाँ पर भी कै है। नियम फिर से लागू हो गया। वाह एज इट इज है अपने पास, रहने दे जी। कै जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, गैम में चेंज हो गया। अब भाई स्वर भी तो आ रहा है पीछे, ए आ रहा है। तो ए को आप जब इसमें मिलाओगे, गै पूरा हो गया और त्रय क्या आ जाएगा पीछे। लेकिन जब इसको तोड़ते हैं तो वाक प्लस अत्र बनता है दोस्तों, इस प्रकार से। और एग्जाम्पल लो जी, सट। अब मैं आपको, ये तो था तीसरे चौथे का। अब अपन तस्थ वर्ण का एग्जाम्पल देखते हैं। सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र। अब दोस्तों टै है, ये टै रहा जी। टै के बाद कह रहा है कि यह मिल गया हमको, तो भाई यह मिलना है जी। यह मिलते ही फिर नियम लागू हो गया। टै किस में चेंज हो जाएगा, डैम में चेंज हो जाएगा भाई। टै किस में चेंज हो जाएगा, डैम में। डै के नीचे ये मात्रा लगा देगा हलंत की, पीछे लिख दो जी षड्यंत्र। बताओ क्या दिक्कत है, षड्यंत्र। अभी भी नहीं आया समझ में, अगला ले लो जी। अभी पहले अपन इनके देखते हैं, गै के तीसरे चौथे वर्ण के, फिर उसके बाद स्वर के, फिर देखते हैं। अगला है दोस्तों सद। यहाँ पे एक शब्द है सत
प्लस में गुण, सत प्लस में गुण। दोस्तों ये तय है, तय ये राजी इसमें। ये भाई गै, गै कौन से वर्ग का है, तो तीसरे वर्ण है जी वर्ग का। तीसरा भाई ये राजी, कर दो पहला, सीधा सीधा है। तो गै आ गया, यहाँ पर ही आ गया। अब तय किस में चेंज हो जाएगा, ये जो तय है ये किस में चेंज हो जाएगा, तीसरे वाले में। तो क्या बन गया दोस्तों इसका, सद्गुण। क्या बन गया, सद्गुण बन गया। बस कितने इजी से हो रखे। अगला लो जी, वैक का देखो अब आप, प्राक, प्राक फिर वैदिक, प्राक वैदिक। इसका देखो जी, कै है भाई, ये रहा जी कै, वह आ गया पीछे, ये वह रहा, नियम लागू हो गया। कै को फिर चेंज कर दो, किस में चेंज हो गया, आधा गै में। क्यों, क्योंकि पीछे व्यंजन है। अगर स्वर होता तो दोस्तों हम इस गै को पूरा कर देते, जैसे इसमें किया है स्वर को पूरा। आगे एक और देखो, ऋग्वेद, अनेकों बार आपने इसके एग्जाम्पल आया होगा। ऋग्वेद तो क्या बनेगा, ऋक प्लस वेद। ऋग्वेद आपको अच्छे से आज पता है कि वेद 4 होते हैं, तो इसका क्या बन गया, ऋग्वेद। कैसे बनाया सर, कै है, कै राजी, वह पीछे था, तो दोस्तों ये वह रहा। जैसे नियम लागू हुआ, कै को किस में चेंज कर दिया, गै में चेंज कर दिया। बताओ कितनी आसानी से कर रहे हैं। और लो जी एग्जाम्पल्स इसके। अगला है अच प्लस में अंत, अच प्लस में अंत है दोस्तों। अब ये जो च आपके सामने आया है, च है भाई यहाँ पर, ये राजी च हमारे सामने है सर। च है तो भाई फिर स्वर भी है, ये स्वर राजी, फिर चेंज कर दो भाई इनको, फिर चेंज कर दिया तो च किस में बदल जाएगा, खुद के ही तीसरे वर्ण में, अज बन गया। फिर भाई ये ए जो है ये इसमें च में ज में मिल जाएगा क्योंकि स्वर आ रहा है, अजंत बन गया। और लो जी, सुप प्लस में अंत, सुप प्लस में अंत। इसका पैक का अपन क्या कर देंगे, तीसरा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सुबंत। सुप प्लस में अंत का भाई पै है, पै ये राजी। इसके बाद ए स्वर आ गया तो क्या बन गया, सुप प्लस में अंत का सुबंत बन गया। आगे और देखते हैं, स्यात प्लस में वेद, स्यात प्लस में वेद या वाद, विवाद कुछ भी कर सकते हैं, या वाद कर देते हैं। स्यात प्लस में वाद, तय है दोस्तों, ये तय रहा, पीछे वह आ गया, सॉरी वह आ गया, तो क्या बन गया, तय चीज से दै में चेंज हो जाएगा, स्याद वेद, स्याद वेद। इस प्रकार से तो खूब आराम से आप इनको चेंज कर सकते हो भाई। एक है जी सत प्लस छात्र, सत प्लस छात्र। अब दोस्तों तय भी है, चौथा वर्ण भी है 6, ये रहा जी अपना चौथा वर्ण 6, ठीक है जी। अब सॉरी ये दूसरा है, सॉरी इसमें भाई ये इसमें नहीं आएगा एग्जाम्पल, ये 6 के आगम में आता है। अगले जो नियम है ये उसमें पढ़ेंगे अपन, तय के नियम में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। सत्य प्लस आनंद दे लेते हैं, सत्य प्लस आनंद, सत्य प्लस आनंद। तय है, आगे क्या है आ, तो स्वर आ गया, ये तय रहा जी आपका, आगे स्वर आ गया, क्या बन जाएगा, सद। और दोस्तों आ की मात्रा इसमें मिल जाएगी, पीछे क्या बन गया, सदानंद। क्या बन गया, सदानंद। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के लिए अपन अलग से एक बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे एग्जाम्पल्स को अपन लेंगे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट ये कहता है कै च ट तै पै का, कि पहले वाले वर्ण में तो कै च ट तै पै आना चाहिए, दूसरे वाले पद में जो है वर्ग का तीसरा चौथा यह वह रह ले आए, या कोई भी स्वर वर्ण आएगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है कमेंट में जरूर करें, और एग्जाम्पल्स इसके अपन करेंगे। ये नियम फर्स्ट था दोस्तों। अब बात करते हैं नियम सेकंड की। नियम दूसरा क्या कहता है भाई, तो नियम दूसरा भी कै च ट तै पै का ही है। कै च ट तै पै के व्यंजन संधि में कितने नियम आते हैं, 2 आते हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यू इनको देखेंगे अपन, ऐसा नहीं कि बीच में किसी को कर दिया फिर किसी को कर दिया। दूसरा नियम है दोस्तों कै च ट तै पै का, बड़ा सा इजी सा है। कै च ट तै पै के बाद, कै च ट तै पै के बाद यानी वर्ग के पहले वाले वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आए, न या मैं आए, सिर्फ ये आए तो कै च ट तै पै के बाद अगर न या मैं आ जाए तो ये अपने ही वर्ण के पांचवें, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। अब दोस्तों फिर कहोगे सर कै का उच्चारण स्थान फिर से लिखो, भाई ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देखो व्यंजन संधि पढ़ रहे हो
तो वर्ण विचार तो आपको याद ही होने चाहिए, नहीं तो आप एक एक एग्जाम्पल्स इस प्रकार से दोबारा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा अपना। इसलिए आपको वर्ण विचार टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, उन्हीं को आप कंटिन्यू देखोगे तभी आपको ये समझ में आएंगी। इसीलिए हमने पहले वर्ण विचार टॉपिक कंप्लीट किया, फिर उसमें विकारी शब्द कंप्लीट किए हैं, फिर दोस्तों हमने संधि स्टार्ट की है, तो आप इनको कंटिन्यू देखिएगा। कै चैट पे पहला वर्ण है जी, कोई दिक्कत नहीं पूर्व वाले पद में। इसके बाद कह रहा है सिर्फ क्या आना चाहिए, न और मैं आ जाए। इन पांचों में, पांचों के बाद न या मैं आ जाए तो ये अपने ही वर्ग के 5 में बदल जाएगा। अब दोस्तों कै का 5 वर्ग क्या है, अंग है जी, ये लो भाई लिख दिया। चैक का 5 वर्ण क्या आता है, अय, ये लो जी अय लिख दिया। फिर टैक का 5 वर्ण क्या आता है, अण, लो जी अण लिख दिया हमने। उसके बाद टैक का 5 वर्ण क्या है, न आ गया। और पैक का 5 वर्ण क्या आएगा, मैं। तो ये कौन से बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी। देखो भाई, अब ज़्यादा पेपर पूछे जाते हैं ये वाले एग्जाम्स में। ये एग्जाम्पल वाक प्लस मैं, भाई कै है पीछे मैं आ गया, बस सीधा सीधा चेप दो, कै को 5वां कर दो, वांग मैं, वांग मैं, चेंज ही नहीं करना। पहला है तो तीसरे में करवाया था, अब की बार पहले का 5वें में करवा रहे हैं, पहला है तो 5वें में। उसके बाद है दिंग प्लस नाथ, दिक प्लस नाथ, वही कैक का फिर आप 5वां कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिंग नाथ। क्योंकि भाई कैक का 5वां दिंग होता है, तो कैक के बाद आ रहा है न, तो क्या बन गया, दिंग नाथ। फिर देखो दोस्तों तत्, एक बार तत् का रुकते हैं। वांग प्लस मैं आ गया, दिक प्लस नाथ आ गया। तत् का दोस्तों अभी देखते हैं, जगत प्लस नाथ देखते हैं। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तय है, न आ गया पीछे, क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। आगे है श्रीमत प्लस नाथ, तय है दोस्तों, न पीछे है, वही बन जाएगा श्रीमत, श्रीमन नाथ, यहाँ पे न आधा आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, ये कई बार आते हैं सब शुद्धि में, इनमें सब सही शब्द कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों उज्ज्वल वगैरह ये सारे टॉपिक में आते हैं दोस्तों। श्रीमत, ये भी अनेकों बार आता है। नारायण, श्रीमत नारायण, वही न कर दो तय का, क्यों किया, क्योंकि भाई अपने ही वर्ग के 5वें बदल रहा है ना, तो नारायण, श्रीमन नारायण, बस इस प्रकार से करते चलो, क्या दिक्कत आ रही है। सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग, तय का 5वां न आ गया तो क्या बन गया, सन्मार्ग आ गया। करते रहो। उत प्लस नयन, उत प्लस में नयन, क्या बन गया, तय का 5वां उन्नयन, उन्नयन, ठीक है जी। उसके बाद आता है जैसे तत् प्लस मय, तत् ये उसका तत्व वाला यहाँ ले लेते हैं अपन, तत् प्लस मय, तय है दोस्तों। उसके बाद 5वां वर्ण आ गया, तो तय का 5वां क्या बन गया, तन्मय, क्या बन जाएगा, तन्मय। अनेकों बार पूछे जाते हैं तन्मय में कौन सी संधि है, श्रीमत नारायण के बता दिया, श्रीनाथ के बता दिया। एक और लेते हैं अपन टैक्का, टैक्का और लेते हैं सट प्लस मुख, सट प्लस मुख, क्या बन गया, टैक का 5वां दोस्त, टैक का 5वां हण है तो क्या बन गया, सणमुख, मैं पीछे है ही तो क्या बन गया, सणमुख। एक चैक का और देख लेते हैं, चैक है दोस्तों, फिर चैक का क्या करें, हाँ जी सैका करते हैं, सम प्लस चय, तो वहाँ तो नहीं होता, यहाँ पे सत, सच, सच प्लस मैं, ये लो जी सच प्लस मैं। चैक का 5वां, तो चैक का 5वां क्या आ जाएगा, अय, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सम्य, सम्य, क्या बन जाएगा, सम्य। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद है आपको नियम सेकंड समझ में आया होगा कैचे टे का। अब बात करते हैं अपन, तो ये आज व्यंजन संधि में अपन ने 2 नियम पढ़े हैं। पहला जो नियम था कैचे टे का, उसको पहले को आपको तीसरे में चेंज करना था। दूसरा जो नियम आ रहा है इसको पहले को आप किस में चेंज करना है, 5वें वर्ण में चेंज करना है। आगे पढ़ते हैं इसके तय या दय के नियम, तय या दय के नियम। तय या दय के दोस्तों तीसरा नियम है, और इस तीसरे में तय या दय के 3 ही नियम आते हैं। कितने नियम आते हैं, 3 ही नियम आते हैं। पहला देखिएगा दोस्तों, और एक एक चीज को समझते हुए चलना। तय के बाद, तय या दय के बाद एक ही बात है, तय के बाद यदि, तय के बाद यदि च या छ आता है, तो तय के बाद यदि क्या आता है,
च या छ आता है तो, तय के बाद च या छ आता है तो ये तय दोस्तों, ये तय किस में चेंज हो जाएगा, चैम में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, चैम में चेंज हो जाएगा। तय के बाद अगर च या छ आता है तो ये तय किस में चेंज हो रहा है, चैम में चेंज हो रहा है। और अनेकों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीजों के। उत प्लस चारण, एग्जाम्पल देखते हैं। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण दोस्तों तय है, ये राजी तय प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण में। दूसरे में आ रहा है च, तो आ रहा है नहीं आ रहा, तो तय किस में चेंज हो जाएगा, चैम में चेंज हो जाएगा। और शब्द यहाँ पर क्या बन जाएगा, उच्चारण। तो उत प्लस चारण का क्या बन गया, उच्चारण बन गया। आगे देखते हैं सच छात्र, सच प्लस है दोस्तों छात्र, इसमें क्या आएगा भाई, च ये रहा, ठीक है जी। सत्य प्लस छात्र, सॉरी सत्य प्लस में छात्र, तय ये रहा दोस्तों, छ पीछे है, तय किस में चेंज कर दिया आपने, च में। क्या बन गया इसमें, सच छात्र। क्या बन गया दोस्तों, सच छात्र। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा, शरत, शरत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र। इसको कैसे करोगे भाई, तय आ रहा है, ठीक है जी, च और छ बाद में से च आ गया तो यहाँ पर क्या कर दो, च कर दो। सरच और पीछे है चंद्र, तो क्या आ गया, चंद्र। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आपने पूर्ण तरीके से हमारी व्याकरण की वीडियो देख ली तो दोस्तों इसमें से आपके जो शब्द शुद्धि चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सरच प्लस चंद्र। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, आपने कई बार देखा होगा सच्चिदानंद का, सच्चिदानंद, सत्य प्लस चित्त, चितानंद। इसको अपन दीर्घ संधि नहीं तोड़ते, सितना सही। सत्य प्लस चितानंद, चिदानंद, चितानंद, चिदानंद, ये है। तो इस तय आ रहा है, तय को फिर आप किस में चेंज कर दो, तय के बाद च है तो च में चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा, सच चिदानंद, सच्चिदानंद। इस प्रकार से ये था तय तय का पहले नियम का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये अभी नियम थर्ड में पहला ही पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यदि तय या द के बाद जय आता है तो, तय या द के बाद जय आता है तो ये द किस में चेंज हो जाएगा, आधे जय में चेंज हो जाएगा। इसका तो अनेकों बार पेपर में आता है। उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल, ये आधा जय है, तो इसको आप क्या करोगे, तय आया पीछे जय आया तो इसको भी आधे ही जय में चेंज कर दो, उज्वल, उज्वल। इस प्रकार से उसके बाद कह रहा है उज्जैन, उज्जैन, तो उज्जैन को कैसे तोड़ोगे, उत प्लस और फिर आ रहा है जैन, तो क्या आ जाएगा, उज्जैन। तो दोस्तों इसका क्या आ गया, उज्जैन। अब आपको ये याद रखना है, जहाँ पर दो जय दिख जाए, जहाँ पर दो च दिख जाए, जहाँ पर दो लय दिख जाए तो उसमें सीधी कौन संधि करोगे, व्यंजन संधि करेंगे। तो दोस्तों अपन आज तो करते हैं यहीं तक, इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे व्यंजन संधि को ही आगे वाली वीडियो में। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा चैप्टर। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में, धन्यवाद।